जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। देखिए, वीडियो को लाइक करें ना करें लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि ये जो वीडियो है विभाग के कानों तक पहुंचे और इस पे संज्ञान लिया जाए, क्योंकि ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया अतुल सर के द्वारा, उन्होंने ये बात बोली कि ये मान के चलिएगा कि ये आपका बीपीएससी जो टीआरई थर्ड है, ये एक सप्लीमेंट्री टीआरई है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया यहाँ पे, तो ये सप्लीमेंट्री टीआरई समझिएगा। अब जब ये सप्लीमेंट्री टीआरई है तो इसमें उन सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए जो कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में बैठे हुए थे, क्योंकि आपके मुताबिक अगर ये टीआरई 3 नहीं है, सप्लीमेंट्री टीआरई है, तो इसमें उनको मौके तो मिलने चाहिए। तो आखिर उम्र सीमा में जिसको छूट दिया गया था, 10 साल का और 4 साल का एग्जामिनेशन दिया गया था, उन छात्रों को मौका क्यों नहीं? अपने आप में ही एक बड़ा सवाल उठाता है ये। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहला तो रिक्वेस्ट यही यहाँ पे डालना चाहूंगा कि सर उनको भी मौका दिया जाए, क्योंकि पूरे टीआरई थर्ड के नोटिफिकेशन में एज लिमिटेशन या एज एग्जाम्पशंस के बारे में अपडेट नहीं किया गया है। एज में 37 साल तक ही छूट दिया गया है, लेकिन जो अन्य छात्र हैं जिनको छूट मिला था टीआरई 2 में, उनको मौका क्यों नहीं? क्योंकि मौके तो सबको मिल रहे हैं, क्योंकि टीआरई 1 दिया है, टीआरई 2 दिया है, उनको ये मौका मिल रहा है। क्योंकि एसटीईटी 2023 जो छात्र एग्जाम दिया है, उनको मौका मिल रहा है। तो आखिर वो छात्रों को मौका क्यों नहीं जिसका एज में छूट मिला हुआ था यहाँ पर? उनको भी यहाँ पे मौका देना चाहिए। आयोग को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो छात्रों की संख्या ज्यादा नहीं है, अगर आप उनको मौका दे भी दिए तो हो सकता है कि इस बार वो अपने आप को टीआरई थर्ड में शामिल करें और यहाँ पर नौकरी पालें। तो ये एक छोटी सी मांग है। दूसरा अपडेट है दोस्तों यहाँ पर नवनियुक्त शिक्षकों के लिए, जिसका टीआरई 1 में सिलेक्शन हो चुका है, उन छात्रों के लिए एक नोटिफिकेशन आया है, मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है आपका, ये यहाँ पे आप देखिएगा तो इस नोटिफिकेशन में क्या बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षाएं हुई हैं, टीआरई 1 टीआरई 2 का, है ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इस परीक्षाओं के बारे में जो जानकारी दी गई है, यहाँ पे देखिएगा तो ये जो जानकारी दी गई है आपको कि जो भी छात्र बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती 1 में चयनित हो चुके हैं ना, उनकी बात हो रही है कि टीआरई 2 में चयनित वैसे विद्यालय अध्यापक या अध्यापिका जिनका पद स्थापन इस जिले में किया गया है, यानी कि ये तो बेगूसराय से निकला है, ये आपके द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अधो हस्ताक्षरित कार्यालय स्तर से संबंधित विद्यालय अध्यापक या अध्यापिका को विरमण प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। ठीक है, ये विरमण प्रमाण पत्र आपको दिया गया था। अब ध्यान से सुन लीजिएगा। निदेशक है कि माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना की पत्रांक संख्या इतने के दौरान यहाँ पे इसके द्वारा वैसे अभ्यर्थी जो कि प्रथम चरण में टीआरई 1 और विद्यालय अध्यापक के पद पर चयनित होकर कार्यरत हैं, यानी कि टीआरई 1 में आपका सिलेक्शन हो चुका है, वैसे अभ्यर्थियों की चर्चा हो रही है यहाँ पे, और जिनका की चयन दूसरे चरण में भी हो गया है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग जो एग्जाम दिए थे ये सोचकर कि टीआरई 2 देंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा और उनको उनके गृह जिला के आसपास जो है उनका सेंटर दिया जाएगा, स्कूल दिया जाएगा, तो ऐसा सोचकर इन्होंने एग्जाम दिया। तो उनके लिए सूचना है कि टीआरई 1 में एग्जाम दिए थे, आपका सिलेक्शन हो गया, आप कार्यरत हैं, और जिनका चयन दूसरे चरण यानी कि टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक के पद पर हुआ है, तो वो त्याग पत्र की स्वीकृति के पश्चात ही योगदान स्वीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया है। अब देखिए, मैं आपको सावधान करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपका अगर टीआरई 2 में हो गया है तो पहले टीआरई 1 का यहाँ पर क्या करेंगे, त्याग पत्र देंगे, उसके बाद ही आप जो है टीआरई 2 का जो है योगदान आपको करना होगा। तो देखिए, योगदान तो होगा, अगर कहीं टीआरई 2 में कोई गलती से आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी हो गई, तो सीधे तौर पे आप वहां से बाहर हो जाएंगे, पाया हुआ नौकरी भी आपका छूट जाएगा। तो इन सभी चीजों से सावधान होकर ही आप जो टीआरई 2 में जाइएगा, तो टीआरई 1 का इस्तीफा आपको देना है पहले, ये यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया, और ये सभी जिलों को लेटर लिखा गया है, और ये कार्यालय का आदेश है कि टीआरई 1 में जो अध्यापक के पद पर चयनित होकर कार्यरत हैं, जिनका चयन दूसरे चरण विद्यालय अध्यापक के पद पर हुआ है, कि त्याग पत्र की स्वीकृति के बाद ही योगदान की स्वीकृति करने हेतु निर्देशित किया जाता है। और ये अपडेट दे दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको ये पूरा का पूरा जो है लेटर दिखला दूं, और ये 8 तारीख का यानी कि आज का ही अपडेट है, और यहाँ पे ये सारा जो है अधो हस्ताक्षरित किया गया है इस पत्रांक संख्या को लेकर, यहाँ पे जितना भी पत्रांक लिखा गया है इसके अनुसार ही उपरोक्त विद्यालय अध्यापक या अध्यापिका को निर्देश दिया जाता है कि विभागीय निर्देश के आलोक में सर्वप्रथम अपने पूर्व पद स्थापित विद्यालय के पद से
विधिवत यानी कि जो भी विधि है उसके द्वारा त्याग पत्र देना सुनिश्चित करेंगे और उसके बाद ही आपको योगदान करना है टीआरई 2 के लिए। इससे एक्चुअली क्या है कि इसमें फायदा होगा सरकार को, विभाग को, कि उनको पता लग सकेगा कि कितने शिक्षक जो है छोड़ दिए हैं नौकरी, कितने शिक्षक जो है अब इस बार ज्वाइन करने वाले हैं। ये एक आंकड़ा भी यहाँ पे सरकार जो है अपने पास कलेक्ट कर रही है। और ये जो तीसरा अपडेट है, इस अपडेट के जरिए थोड़ा-सा ध्यान देना है आप लोगों को, और ये जो है एक चालाकी है शिक्षा विभाग की, जो कि 8 तारीख को ये लेटर जारी किया गया है। और ये लेटर जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारी को दे दिया गया है। विद्यालय निरीक्षण के संबंध में, ये निरीक्षण क्यों करवाया जा रहा है और ये डेट देखिएगा यहाँ पर, ये डेट है 13 फरवरी का। 13 फरवरी को जो सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध में शिक्षक जो है, नियोजित शिक्षक जो है, विरोध प्रदर्शन करने पटना जाने वाले थे। उस स्थिति में यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उपयुक्त विषय कतिपय दिनों से विद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है, प्रतिवेदन की संख्या कम से कम प्राप्त हो रही है। इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव जो कि के पाठक सर हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी विद्यालयों को 100% निरीक्षण का प्रतिवेदन मांगा गया है। अब देखिए ये जो कार्य कौन करेगा, उस विद्यालय का शिक्षक ही करेगा। और शिक्षक जब विरोध करने जा रहा है पटना विधानसभा के सामने, तो ये चीजों को रोकने के लिए यहाँ पर ये जो आदेश दिए गए हैं, मेरे अनुसार तो यही लगता है यहाँ पर, तो आप लोग को थोड़ा सचेत रहना है, इन सभी चीजों को ध्यान देना है जो कि सक्षमता परीक्षा के विरोध कर रहे हैं लोग। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे इन लोगों को यहाँ पर जो बोला गया है, जो कि लेखपाल है, कार्यपालक है, अभियंता है, सहायक अभियंता है, कनीय अभियंता है, इन लोग जो कि विद्यालय की समितियों को जो देख रेख करते हैं, और लेखपाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो माध्य भोजन योजना को देखते हैं, और डेटा एंट्री ऑपरेटर के अतिरिक्त जो विद्यालय के निरीक्षण करते हैं, तो उन सभी को ये आदेश दिया गया कि आप लोगों को करना क्या है कि ये 13 तारीख को जो है ना निरीक्षण कार्य में लगना है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, और चूंकि यहाँ पर आंकड़े भी लिखे जाएंगे कौन कौन से टीचर अब्सेंट है उस दिन, ये आंकड़े भी जाएंगे सरकार के पास, विभाग के पास, और इसके ऊपर कार्रवाई हो सकेगी बाद में। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। भले ही हो सके आपका क्या राय है और आपका जो विचार क्या है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपका विचार है यहाँ पर। और ये जो है पोर्टल पर अपलोड भी कराया जाएगा। जिस प्रखंड का विद्यालय निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या कम प्राप्त होगा, उस प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी या जवाबदेही उनकी ली जाएगी। उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी होगी, अनुशंसा विभाग के द्वारा प्रतिवेदित करने का बाध्य होगा, और जिसके लिए संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो ये उन कर्मियों के ऊपर भी अब शिकंजा कस रहा है जो कि कार्यपालक है, लेखपाल है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, या सह डेटा एंट्री ऑपरेटर है, या इन सभी योजनाओं को ये चलाते हैं। तो ये तो एक बहाना है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होकर उन शिक्षकों को रोकना है जो कि सक्षमता परीक्षा को लेकर यहाँ पर जो है विरोध कर रहे हैं। और अब आगे देखा जाएगा 13 तारीख को क्या होता है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जाते-जाते एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जो इस बार बहाली की प्रक्रियाओं की संख्याएं हैं, वो लगभग बीपीएससी में फर्स्ट टू अगर मैं 5 कहूँ तो यहाँ पे देखिएगा, तो फर्स्ट टू 5 में आपका जो है लगभग 15 से 18,000 की वैकेंसी आने वाली है। 6 टू 8 में देखिएगा तो 10 से 12,000 की वैकेंसी है, और 9वीं से 10वीं में अगर बात करेंगे तो 10 से 15,000 की वैकेंसी है, और प्लस 2 में बात करेंगे तो लगभग 40,000 की वैकेंसी है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा शिक्षा विभाग में, जो कि इस बार बहाली की प्रक्रिया आने वाली है। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट आएगा उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आपकी क्या राय है इस विषय में, आप क्या चाहते हैं, किन सभी मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्र सीमा में छूट दी जाए, जो कि छूट मिली हुई थी उन छात्रों को, और एसटीईटी अभ्यर्थियों 2024 वाले छात्रों को भी मौका दिया जाए ताकि वो इस परीक्षा में शामिल हो सके। और चूंकि ऐसे वीडियोस मैं लगातार बना रहा हूँ, देखिए लास्ट वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे अटेम्प्ट्स के ऊपर मैंने चर्चा की है, और एज एजम्पशंस को लेकर भी मैंने मांग की थी। इस वीडियो में भी मैंने आप लोगों के लिए ये मांग रखी है कि उम्र सीमा में छूट दी जाए और एसटीईटी 2024 को भी शामिल करने की कोशिश किया जाए। लेकिन आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी बातों को रखिए, ट्विटर पे जाइए, ट्वीट कीजिए, और शिक्षा विभाग को भी ट्वीट कीजिए, अतुल सर को ट्वीट कीजिए, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो भी बीपीएससी के चेयरपर्सन अब बनेंगे उनको ट्वीट कीजिए, ताकि नीतीश कुमार जी को यहाँ पे टैग कीजिए, और शिक्षा मंत्री जो है उनको टैग किया जाए, और जो हमारा विभाग है उसको टैग किया जाए, ताकि आपकी बातें जो है ना आयोग तक और सरकार तक पहुंचाई जा सके, ताकि इसके ऊपर संज्ञान लिया जा सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सुबह, जय हिंद।